जब नमरूद और उसकी कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालने पर मुत्तफिक हो गई तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को एक मकान में कैद कर दिया और कोसा बस्ती में पत्थरों की एक लंबी चौड़ी चार दीवारी बनाई। फिर लकड़ियां जमा करने लग गए और सबने जोश व खरोश से उसमें हिस्सा लिया। जब उन्होंने कसीर तादाद में हर तरह की लकड़ियां जमा करके आग लगाई तो उसके शोले इतने बुलंद हुए कि अगर इस तरफ से कोई परिंदा गुजरता तो वो उसकी तपिश से जल जाता था। फिर एक मंजनीक यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन खड़ी की और आप अलैहिस्सलाम को बांध कर उसमें रख दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर था हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, यानी मुझे अल्लाह काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा कारसाज है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपसे अर्ज़ की, क्या कुछ काम है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, तू अपने रब से सवाल कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सवाल करने के मुकाबले में उसका मेरे हाल को जानना मेरे लिए काफ़ी है। आप अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो रहमत इलाही का दरिया जोश में आया और आग को हुक्म जारी हुआ, उल्ना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, यानी ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनाचे आग की गर्मी ज़ायल हो गई और रोशनी बाकी रही और उसने उन रस्सियों के सिवा और कुछ न जलाया जिनसे आप अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सलामती के साथ आग से बाहर तशरीफ ले आए तो कुफार को फिर समझाया और दावत तौहीद दी और अंजाम आखिरत से डराया। चुनांचे इरशाद फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे से दोस्ती और मोहब्बत रखते हो और बाहम सीरत और तरीक़े में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुदा नहीं होना चाहते। इसी वजह से तुमने कुफ्र और शिर्क के तरीक़े को मजबूती से थाम रखा है। लेकिन याद रखो कि तुम्हारी ये दोस्ती इस फ़ानी दुनिया तक ही महदूद रहेगी और क़यामत में तुम्हारे छोटे बड़े सब एक दूसरे से बेजार होंगे और पैरोकार अपने सरदारों पर लानत करने लगेंगे और तुम सब का ठिकाना जहन्नुम होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से सही सलामत तशरीफ़ लाने का मौजज़ा देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने आपकी रिसालत की तस्दीक की, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। तो इब्राहीम की तस्दीक लूत ने की। कुछ अरसे बाद इलाके में कहत पड़ गया और उस वक्त गल्ले के खजाने नमरूद के कब्जे में थे। चुनाचे लोग उसके पास जाते और गल्ला ले आते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए तो वहां आप अलैहिस्सलाम की नमरूद से गुफ्तगू हुई। नमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकायद और दावत के बारे में पहले से मालूमात थीं। अब जब आप अलैहिस्सलाम सामने आए तो पूछने लगा, तुम्हारा रब कौन है जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा वो है जो जिंदगी और मौत देता, यानी अजसाम में मौत व हयात पैदा करता है। ये एक अमदान दलील थी जिसमें बताया गया कि खुद तेरी जिंदगी खुदा के वजूद की गवाह है कि तू एक बेजान नुत्फा था जिसे उस करीम ने इंसानी सूरत दी और हयात अता फरमाई। फिर तेरी मुकर्ररा उम्र पूरी होने पर तुझे मौत देगा। इस दलील का जवाब नमरूद से बनना पड़ा, क्योंकि अपने अदम से वजूद में आने और नुत्फा से पूरा इंसान बने और इस सारे अमल के लिए लाजमी तौर पर किसी खालिक के मौजूद होने का कैसे इनकार कर सकता था। लेकिन मजमा के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए खामखा की बहस शुरू कर दी। चुनाचे नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया, उनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं भी जिंदा करता और मौत देता हूं, यानी किसी को गिरफ्तार करके छोड़ देना उसको जिंदा करना है। यह उसकी निहायत अहमकाना बात थी। कहां कत्ल करना और छोड़ना और कहां मौत व हयात पैदा करना। अक्ल व शऊर रखने वालों पर इससे जाहिर हो गया कि जो दलील व हुज्जत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाई वो हर शक को शुबहा को काट देने वाली है और इसका जवाब मुमकिन नहीं। लेकिन चूंकि नमरूद ने शर्म मिटाने के लिए कुछ न कुछ जवाब दे ही दिया था, अगरचे वो सरासर बातिल था, लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर दूसरी ऐसी दलील पेश फरमाई कि जिसका कोई मामूली ज़ाहिरी जवाब भी ना दिया जा सके कि ए रुबूबियत के झूठे दावेदारा, तो हयात व मौत की तख्लीक से आसान काम ही करके रख, और वो ये कि एक मुतहर्रिक जिस्म की हरकत को बदल दे, यानी सूरज जो मशरिक से तुलू होता है उसे मगरिब से तुलू कर दे। ये सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब न दे सका। मुनाजरे के बाद बदबख्त नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को गल्ला न दिया, चुनाचे आप खाली हाथ वापस आए
और घर के करीब पहुंचकर 2 बोरियों में रेत भर ली ताकि घर वाले समझें कि कुछ लेकर आए हैं। घर आते ही बोरियां रखकर सो गए। उस दौरान हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा ने बोरियों को खोला तो देखा कि दोनों उम्दा अनाज से भरी हुई हैं। आपने कुछ अनाज लेकर खाना तैयार किया और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। पूछा, अनाज कहां से आया? अर्ज की, आप जो 2 बोरियां भरकर लाए हैं, इन्हें में से ये अनाज निकाला था। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा रिज़्क़ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से सही सलामत तशरीफ लाने, इतना अजीमुशान मोजज़ा देखने और उसके बाद मजीद तबलीग व नसीहत के बावजूद भी जब आपकी कौम बादशाह के डर और अपने बाप दादा की अंधी जाहिलाना तकलीद की वजह से ईमान न लाई और कुफ्र व शिर्क पर बजिद रही, तो आपने उस जगह से हिजरत करने का इरादा फरमाया और अपने अहले खाना को हिजरत की तरगीब देते हुए फरमाया, मैं इस मकाम कुफ्र से हिजरत करके वहां चले जाऊंगा जहां जाने का मेरे रब हुक्म दे, अब वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा।